Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why did the British persuade or force cultivators in various part of India to produce other crop। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि क्यों ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कल्टीवेटर्स को इंडिया के अलग अलग पार्ट में कि वो क्रॉप ग्रो करें, उनके लिए अदर क्रॉप्स में बहुत तरीके की क्रॉप्स आ जाएंगी। तो कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो इंडिया के कल्टीवेटर्स को फोर्स करते थे वो आपको बताना है, और क्यों करते थे वो आपको बताना है। द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स द कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया टू प्रोड्यूस क्रॉप दैट वुड ब्रिंग दैम प्रॉफिट। वो उन फसलों को ग्रो करने के लिए इंडिया के फार्मर्स को फोर्स करते थे जिनसे उनको फायदा हो सकता था। तो आप समझ रहे हो ना कि अपने फायदे के लिए वो इंडिया के कल्टीवेटर्स को फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुम हमारे लिए फसलें उगाओ। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ठीक है, दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो जूट इन बंगाल। बंगाल के फार्मर्स को बोला जाता था कि आप जूट को उगाएंगे। टी इन असम, असम के जो किसान थे उनसे टी उगाई जाती थी। शुगर केन को ग्रो करवाया जाता था उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, वीट को पंजाब में ग्रो करवाया जाता था। महाराष्ट्र में कॉटन ग्रो करवाई जाती थी। पंजाब में राइस एंड कॉटन को ग्रो करवाया जाता था महाराष्ट्र में और पंजाब में। एंड जो राइस हैं, चावल, उनकी खेती करवाई जाती थी मद्रास में। क्यों करवाई जाती थी? ताकि इससे प्रॉफिट किसका हो सके? ब्रिटिशर्स का हो सके। इसीलिए अदर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इंडियन कल्टीवेटर्स को वो लोग फोर्स किया करते थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।